जो सहमति बनी है उसके अंतर्गत ट्रेडिशनल एरिया में पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग के अधिकार भी शामिल हैं। आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। संकल्प से सिद्धि के मंत्र पर मुहर लगाता यह नया बयान है और एलएसी का यह दृश्य इस बात का नया प्रमाण है। गुरुवार को पीएम मोदी पाकिस्तानी सीमा के पास सरक्रीक में भारतीय जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए पहुंचे। उन्हें मिठाई खिलाई और एक ही बयान से चीन और पाकिस्तान दोनों को कड़ा और बड़ा संदेश दे दिया। आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। उधर चीन की सीमा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैनिकों के संग दिवाली मना रहे थे, उनके शौर्य को सलाम कर रहे थे। यह एहसास दिलाया कि आपके साहस के बूते ही एलएसी पर ऐसी तस्वीर दिख रही है। राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया कितनी पूरी हो चुकी है। जो सहमति बनी है उसके अंतर्गत ट्रेडिशनल एरिया में पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग के अधिकार भी शामिल हैं। इस सहमति के आधार पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस लगभग यह पूरा हो गया है और हमारा प्रयास होगा कि बात डिसएंगेजमेंट से भी आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए हमें अभी प्रतीक्षा करनी होगी। दिवाली के मौके पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के बुमला पहुंचे। भारतीय और चीनी सैनिकों से बातचीत की, भारतीय सैनिकों को मिठाई खिलाई और बॉर्डर के सिचुएशन की सराहना की। मतलब 2024 की दिवाली की ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। ये नया भारत है जो किसी के आगे झुकता नहीं है और जो कमिटमेंट करता है उसे पूरा करके दम लेता है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बढ़ रहा है। डेनचौक में 2 पॉइंट पर इंडियन आर्मी ने पेट्रोलिंग की। CNNJ और PP50-51 में आर्मी एक्टिव है। चीनी आर्मी ने अपने टेंट पूरी तरह से हटा लिए हैं। 2020 के बाद से इन इलाकों में पेट्रोलिंग बंद थी, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि चीन ने अपने कदम पीछे कर लिए हैं और फाइनली वही हुआ जो पीएम मोदी पहले भी कहते रहे हैं कि वो विस्तारवाद की नीति के खिलाफ हैं। भारत और चीन को लेकर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस जो है वो अब कहीं ना कहीं पर जो है कंप्लीट हुआ है और उसके चलते जो है कुछ और मेजर्स भी है लिए जाएंगे। दरअसल रक्षा मंत्री की माने तो उनका कहना है कि आगे भी प्रयास किया जाएगा, लेकिन उसके लिए प्रतीक्षा करने की जरूरत है। इस वक्त हम लगातार पैंगोंग सू से जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 2020 में गलवान संघर्ष के वक्त से भारत ने चीन को टिट फॉर टैट वाले फॉर्मूले से जवाब दिया। गलवान से लेकर पेंगोंग इलाके तक चाइनीज आर्मी को करारी हार मिली। बावजूद इसके चीन साजिश से बाज नहीं आया और पीएम मोदी ने कूटनीति का रास्ता नहीं छोड़ा। कई मौकों पर पीएम मोदी ने बिना चीन का नाम लिए हमला बोला। बार बार भारत ने इंटरनेशनल मंच पर बीजिंग को बेनकाब किया। 21 बार सैन्य बातचीत में अपनी बात जोरदार तरीके से रखी, जिसका परिणाम आज दुनिया के सामने है। मोदी की कूटनीति की एक बार फिर जीत हुई है। हमारी नीतियां हमारी सेनाओं के संकल्पों के हिसाब से बनती है। हम दुश्मन की बातों पर नहीं, हमारी सेनाओं के संकल्पों पर भरोसा करते हैं। साथियों, 21वीं सदी की जरूरतों को देखते हुए
आज हम अपनी सेनाओं को, हमारे सुरक्षा बलों को आधुनिक संसाधनों से लैस कर रहे हैं। अक्टूबर की 21 तारीख को भारत और चीन ने शांति समझौते की घोषणा की और शांति समझौते की घोषणा के तुरंत बाद भारत और चीन की सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू की। अक्टूबर की 31 तारीख को डिसएंगेजमेंट मुकम्मल होने के बाद यानी आज नवंबर की 1 तारीख को भारतीय सेना ने डमचौक के 5 पॉइंट्स पर अपनी पेट्रोलिंग शुरू की। डमचौक के साथ साथ चंद्रीग नाले तक आज भारतीय सेना ने पहली बार पेट्रोलिंग की, जो कि भारतीय सेना के लिए एक बड़ी सफलता मानी जाती है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पर 1962 में भी चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की थी और इस इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की थी। इस इलाके को CNNG पॉइंट भी कहा जाता है। डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस पूरा होने के बाद से भारतीय सेना पेंगोंग झील में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। यह इलाका लद्दाख में LAC के पास है। इंडियन आर्मी की स्पेशल बोट को इस इलाके में राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग करते हुए देखा गया। इस लेक में जो है भारतीय सेना की स्पेशलाइज्ड बोट्स जो है लगातार गश्त करती नजर आ रही है और ये गश्त उस वक्त देखने को मिल रहा है जब पहले ही डिसएंगेजमेंट प्रोसेस जो है कंप्लीट हुआ है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है इन बोट्स के जरिए कि राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस जो है पूरे एरिया को जो है पूरे एरिया में रखा जाए, क्योंकि इस पेंगोंग सू की अगर हम बात करें तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल सटे ही है और इसका 1/3 जो है भारत के पास है और 2/3 चीन के पास है। 160 किलोमीटर पर जो है ये पूरा लेक जाता है और इसके पहाड़ जो है LAC के बिल्कुल नजदीक है और इसीलिए ये इस बॉर्डर एरिया में ज्यादातर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी जाती है और सेना के ये स्पेशलाइज्ड बोट्स जो है वो काम आ रहे हैं सेना को राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस में। और इस एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हवाओं का प्रकोप है, क्योंकि जो हवाएं हैं वो बहुत तेज होती है और इसीलिए ऐसे बोट्स जो है यहाँ पे रखे गए हैं जो इन हवाओं का दबाव जो है वो भी बर्दाश्त कर सके। कई चरणों की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच गतिरोध खत्म हुआ। हाल में संपन्न हुए ब्रिक्स समिट से ठीक एक दिन पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी थी। इस समझौते के बाद ब्रिक्स समिट में PM मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच करीब 5 साल बाद मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद PM मोदी ने अपने स्टेटमेंट में इसका जिक्र भी किया। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। फिलहाल दमचौक क्षेत्र में पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है और दैपसिंग में भी ये प्रक्रिया जो है डिसएंगेजमेंट के बाद बहुत जल्द पूरी कर ली जाएगी। इस पेट्रोलिंग की जानकारी दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ शेयर करेंगी, यानी ग्राउंड सिचुएशन बिल्कुल वैसी होगी जैसी गलवान हिंसा से पहले हुआ करती थी। LAC पर बेहतर होते हालात की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं, जब भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच दिवाली के मौके पर मिठाइयों की अदला बदली की गई। डेमचौक और डिपसांग में पेट्रोलिंग समझौते पर सहमति बनने के बाद दोनों देशों के बीच ये पारंपरिक रिवाज देखा गया। इस डिसएंगेजमेंट में बहुत बड़ा एक हमारे देश के लिए और बाकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और चाइनीज दोनों ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, क्योंकि ये जो जितना भी आज तक डेवलप हुआ इससे डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर जो बहुत कम हुआ, क्योंकि वहाँ पे जितना जो बॉर्डर एरिया में तो पहले से वो जो दोनों तरफ से रहते हैं, अभी उनका पूरा जो जिस टाइम डिसएंगेजमेंट हो रहा था मैं उस टाइम वहाँ पे डेमचौक में मैंने विजिट किया था। उस टाइम हमें दोनों तरफ से डिसएंगेजमेंट हो रहा था, तो फिर हम वहाँ पे अभी पूरे प्रॉपर वहाँ जहाँ वहाँ पे हो रहा था वहाँ पे नहीं पहुँचा। फिर हमने कल ही रिसेंटली हमने अपना गांव वाले से पता किया तो दोनों तरफ से डिसएंगेजमेंट हो के खाली हो रहा है। इसलिए हमें बहुत उम्मीद है आने वाले टाइम में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में ऐसे डायलॉग के साथ होना हम देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मनाए जाते हैं।
करीब 4.5 साल के बाद दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ है। दिवाली के मौके पर मिठाइयां भी एक दूसरे ने एक्सचेंज की है, लेकिन चीन की फितरत पर भरोसा करना इतना आसान भी नहीं है। बीते कई मौकों पर चीन अपनी हरकतें दिखा चुका है, इसलिए एहतियातन चीन की पीएलए पर इंडियन आर्मी की कड़ी नजर रहेगी ताकि चीन वादा खिलाफी न कर सके। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई भीषण झड़प के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आई, जो दोनों पक्षों के बीच सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष में एक था। 15 से 16 जून की रात गलवान में भारतीय चीनी सेना में हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों ने अपनी शहादत दी थी। इनमें सेना के एक कर्नल संतोष भी शामिल थे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस झड़प में चीनी आर्मी के 40 जवान मारे गए थे। हालांकि चीन ने सिर्फ 4 जवानों के मारे जाने की बात कबूली थी। इस वक्त जो है हम पेंगोंग सू लेक पर है, जो कि लद्दाख में, और यहाँ से सटे ही जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। विजय आपको शफीक पैन करके दिखा सकते हैं कि इन पहाड़ों के पीछे जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अगर हम इस पेंगोंग लेक की बात करें तो 2020 में ये सुर्खियों में रहा, क्योंकि जो 2020 में यहाँ पे इंसिडेंट हुए उसके बाद से जो है काफी प्रभावित यहाँ पर जो है काफी इफेक्ट हुआ यहाँ का टूरिज्म सेक्टर भी, और लोग भी घबरा रहे थे यहाँ आने के लिए। लेकिन डिसएंगेजमेंट के बाद से जो है लोगों में एक बार फिर से खुशी जो है वो उभर पड़ी है, क्योंकि एक बड़ी सफलता जो है बायलैटरल टॉक्स को लेकर ये मानी जा रही है। लेकिन अब नए समझौते के तहत चीन की सेना पीछे हट गई है और अब भारतीय सेना पेट्रोलिंग कर सकती है। हालांकि पेट्रोलिंग को लेकर इस बात पर सहमति बनी है कि एक बार में एक ही देश की सेना पेट्रोलिंग करेगी और इसके बारे में एक दूसरे को पहले इन्फॉर्म करना होगा। दुनिया में सिर्फ 2 ही बार पेट्रोलिंग होगी और एक वक्त पे सिर्फ एक ही देश की सेना को जो है अनुमति होगी कि वो ये पेट्रोलिंग करे, और एक पेट्रोलिंग में जो है करीबन 14 सोल्जर जो है 14 जवान जो है वो होंगे, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी रखी गई है। वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है तकरीबन खत्म हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन कैसे इतनी आसानी से पीछे हट गया? तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर चीन की गिरती अर्थव्यवस्था को माना जा रहा है। पिछले कुछ समय से चीन की इकोनॉमी लगातार गिरती जा रही है। वहीं इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। पीएम मोदी अपने तीसरे टर्म में देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की मिशन पर काम कर रहे हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की इकोनॉमी की सराहना की है। कहा है कि चीन 3-4% इकोनॉमी ग्रोथ के बीच संघर्ष कर रहा है, तब जब भारत का इकोनॉमी ग्रोथ 6 से 7% है। इसका मतलब भारत ने इकोनॉमी पर बहुत काम किया है। ऐसे में चीन ने भारत के साथ अपने संबंध बेहतर करने में ही अपनी भलाई समझी। अगर भारत चीन द्विपक्षीय कारोबार की बात करें तो यहां भी चीन को लगातार घाटा हो रहा था। जनवरी से जुलाई 2024 के बीच चीन को $8.46 बिलियन का एक्सपोर्ट किया गया, जो पहले के मुकाबले करीब 9% कम था। वहीं चीन से इंपोर्ट में भी 9% तक की कमी आई। इससे चीन को करीब $42 बिलियन का घाटा हुआ। वहीं बायलैटरल ट्रेड में कुल 9% तक कमी आई। चीन इस बात को बखूबी जानता है कि इंडिया का बाजार कितना बड़ा है और यहां कैसे निवेश करके कमाया जा सकता है। लेकिन सीमा पर विवाद और 2 देशों के बीच व्यापार एक साथ नहीं हो सकते, ये भी बीजिंग अच्छी तरह जानता है। तभी बीते सालों में चीनी कंपनियों ने भारत में व्यापार किया, लेकिन गलवान का साइड इफेक्ट उनके कारोबार पर दिखने लगा। देर से ही सही, लेकिन चीन को समझ आने लगा कि बॉर्डर इशू के साथ आर्थिक रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते। इसलिए चीन को आखिरकार पीछे हटना ही पड़ा, जिसकी तस्वीरें एलएसी से आ रही हैं। एलएसी से यावर सैफी के साथ साहिल सुहेल की ग्राउंड रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।